घबराता है, दुखी मानस की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता है, दुखी मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। ओ सुख में सब ध्यान दुर्भाग्य बने, दुख में पुरस्कार चमकता है, सुख में सभी ज्ञान दुर्भाग्य बने, दुख में पुरस्कार चमकता है, ओ दुख में पुरस्कार चमकता है, दुख में पुरस्कार चमकता है। दुख की ज्वाला में पकड़ के तुम जाते चमकता है, दुख की आया भी तो जाएगा, सुख आया भी तो जाएगा, दुख आया भी तो जाएगा, सुख 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 जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख दुख आएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख देकर जाने वालों से मानो फिर क्यों घबराता है, दुख की मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है, दुख देकर जाने वालों से मानो फिर क्यों घबराता है, दुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है, दुख मानो की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता है, दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता है, दुख से क्यों घबराता है, दुख से क्यों घबराता है। हरिशरणम, जिस जिसको पहले सुख हुआ बाद में उसे उसी पर मरना पड़ा। हरिशरणम, इसलिए दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है।
कि नहीं? दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए, न फड़फड़ाना चाहिए। दुख आए राम राम कहना चाहिए, सुख आएगा। सुख आया है तो वो फिर दुख आएगा, सुख जाएगा तो दुख आएगा, और दुख जाएगा तो सुख आएगा। रही मन विपदा हूँ भली, और जो थोड़े दिन हो, हित अनहित आ जगत में जान परत सब कोई। इसलिए तुलसी साथी विपत्ति में साथी कौन होता है? तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साथी विपत्ति में, विद्या विनय विवेक साहस स्वाति सत्यव्रत, राम भरोसो एक। विपत्ति में प्यारे सज्जनों माताएं, राम का भरोसा नहीं छोड़ देना, वो दुख चुटकी बजाते चला जाएगा। और भगवान का भरोसा छोड़ दोगे तो ठिकाना मिट जाएगा। जय जय श्री सीताराम। ये भागवत को प्रणाम करता नहीं है, ऐसे सट से जाता है। भगवान कहते हैं दंडवत कर ले बेटा, कि नहीं? दंडवत कर ली। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। याद रखो, शास्त्र में लिखा है कि कहीं कथा हो रही हो, कहीं विमान जा रहा हो, कुछ हो तो उससे रुक के पहले प्रणाम करना चाहिए, है ना? फिर आगे चलना चाहिए। और ये नहीं कि उधर देखो नहीं और सट्ट से घुसो, है ना? ये शिक्षा दिया जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हम बना के न हो कहते हैं, लिखा है। जय जय श्री सीताराम। आइए, यहाँ नंद बाबा ने तिल के 7 पहाड़ का दान किया। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि और तो कम कम दिए, तिल बहुत दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संतान यदि नहीं होती है तो पितर की नाराजगी से होती है, और हो गई तो तिल से पितर बहुत प्रसन्न होते, है ना? तिल के दान से पितर लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। तिल का दान बहुत ही महत्व का होता है। तो 16 दान में कौन कौन से हैं? जिनमें तिल से पितर प्रसन्न होते हैं, और ब्राह्मण को भोजन कराने से, ब्राह्मण को दान देने से पितर बहुत ही प्रसन्न होते। इसलिए पितर लोग तृप्त कैसे होते हैं? पितृ लोग ब्राह्मण को खिलाने से ही तृप्त होते हैं। बाकी सूर्य को जल देना, पीपल में जल देना, तर्पण करना, और ब्राह्मण को भोजन कराना, तब जाकर के पितर प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ खाते क्या हैं?
है ना। पितृ खून पीते हैं। क्या पीते हैं? खून पीते हैं। जब ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो जिसका अन्न ब्राह्मण पाता है उसी का पितर ब्राह्मण के पेट में निवास करता है। तो ब्राह्मण के शरीर में कितने निवास करते हैं अब तक तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, अब हम बता रहे हैं। ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है। जनेऊ में कितने धागे होते हैं? कितने होते? 9 धागा होते। और 9 धागे के 3 धागे बनते। 9 त्रिक 27 धागे बन जाते। अब एक धागे में कौन सा देवता, दूसरे में कौन, तीसरे में कौन ये निवास करता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ओंकार प्रथमे सूत्र, पहले धागे में ओम निवास करता है जो शब्द ब्रह्म है। ओंकार प्रथमे सूत्र, द्वितीय अग्नि प्रकीर्तितः, दूसरे धागे में अग्नि निवास करता है। तृतीयम तक्षकश्चैव, तीसरे धागे में तक्षक नाम का सर्प निवास करता है। चतुर्थे सोम एव च, चौथे धागे में सोम वास करते, चंद्रमा। पंचमम पितृदेवानां, 5वें धागे में पितृ निवास करते हैं और जिसका भी अन्न खाता है उसी का पितर उसके अंदर प्रवेश करते हैं। और जब भोजन खाके और उसका खून बनता है तो उसी खून को पितर लोग पाते और तृप्त हो जाते हैं। कभी भी श्रद्धा बिना ब्राह्मण के नहीं करी जाती है। मूल कारण है कि वो जनेऊ पहनता है और जनेऊ में उसके पितर उसके अंदर निवास करते हैं। जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है तो माँ को खिलाने पर बच्चा पुष्ट होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण को खिलाने से पितर पुष्ट होते हैं। कभी देखे हो बिना ब्राह्मण की श्रद्धा की जाए और पितर प्रसन्न होते? कभी देखे, कहीं सुना है? नहीं सुना। कारण क्या है? ब्राह्मण में ऐसा क्या है कि पितर प्रसन्न होते? जनेऊ धारण करता, संध्या करता है, उसके 9 देवता। अब कौन कौन आगे बोलो? पंचमम पितृ देवानां खष्टमे चैव प्रजापति, 6वें धागे में प्रजापति वास करते हैं, मतलब जहां से पितर आते हैं, सबसे मूल प्रजापति। 7वें वासुदेवस्य, 7वें धागे में स्वयं वसुदेव कृष्ण निवास करते हैं। 8वें रविरेव च, 8वें धागे में सूर्य भगवान वास करते हैं। 9वम सर्व विद्ये वस्तु, 9वें धागे में जितने देवता हैं सब निवास करते हैं। इसलिए जनेऊ पहनने वालों को जनेऊ लेकर नहाकर और जनेऊ लेके और जल लेकर के इन सभी देवताओं का स्मरण करना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण सबसे बलिष्ठ कहा गया है। सुदर्शन चक्र से भी जो नहीं मरता है वह ब्राह्मण के श्राप से जल के भस्म हो जाता है। तप बल विप्र सदा बरिवारा, यही तप के कारण ब्राह्मण सबसे बलिष्ठ है। स्वयं वासुदेव जिसके हृदय में हो, सूर्य भगवान जिसके हृदय में हो, पितर जिसके हृदय में निवास करते हो, अग्नि जिसके हृदय में भी निवास करते हो, ओंकार जिसके हृदय में निवास करते हो। इसलिए अग्नि ब्राह्मण का, अग्नि ही ब्राह्मण है।
अग्नि का गोत्र क्या होता है? शांडिल्य गोत्र होता है। अरुणा माता पिता वर्ण शांडिल्य गोत्रोद्भवा अग्ने मम दत्ते हव्य होम कर्मणि सम्मुखे भव वैश्वानरग्ने ये गच्छे तिष्ठ तिष्ठ मम सम्मुखे प्रसन्नो वरदो भव। इसलिए अग्नि को कभी मुख से नहीं फूंकना चाहिए, ध्यान रखना। चूल्हा की अग्नि न बरे तो मुंह से कबो न फूको, है ना। अग्नि को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठंड में पैर ऐसे आगे में नहीं करो, माताएं वहां से आती अरे महाराज, अरे ऐसे अब पैर धर देंगी और हाथ धर देंगी आगे में। जय श्री सीताराम। उन्हें कचू नहीं कि बाबा जी है नाराज हो जाएगा, महाराज मर रहे ठंड में जो सुकड़ गया, ठिठुर गए। लेकिन याद रखो, आगी के पास बैठ जाने के बाद सब ठंडी चली जाती है। पैर को, अग्नि को पैर नहीं दिखाना चाहिए, ये देव है, देवता को लात दिखाना है ना। कितना बुरा बात है कि नहीं। देव है, देवता को कभी पैर नहीं दिखाना चाहिए। खाली बैठ जाए तो पैर गर्म हो जाता है। अग्नि को मुख से नहीं फूंकना चाहिए, लेकिन हवन की अग्नि को मुख से ही फूंकना चाहिए। एक बार हम हवन कर रहे थे, हमने मुख हवन करने में नहीं बरी सोई मारे फूंक। एक शास्त्री थे बनारस के पढ़े हुए, अरे महाराज ये क्या कर दिए, ये माचिस ले आओ, ये वो दे दो, कपूर दे दो, ये महाराज तो मुख से फूंक दे। हमने कहा मूर्ख, कहाँ पढ़ा है कि मुख से नहीं फूंकना चाहिए। बोले अग्नि को मुख से नहीं फूंकना चाहिए। हमने कहा कौन सी अग्नि को नहीं फूंकना चाहिए? कौड़ा की अग्नि, चूल्हा की अग्नि, लौकिक अग्नि को मुख से नहीं फूंकना चाहिए, लेकिन हवन की अग्नि को ब्राह्मण मुख से ही फूंकता है, तब जाकर के उसके कार्य सिद्ध होते। क्योंकि ब्राह्मण के मुख से ही अग्नि की उत्पत्ति है ना। खाली ब्राह्मण को फूंकना चाहिए, ये नहीं कि जजमानों मारे फूका लगाने लगे। जय जय श्री सीताराम। ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, ब्रह्म वैवर्तक पुराण में, भागवत में और स्कंद पुराण में, सभी पुराणों में इसका उल्लेख है। जय जय श्री सीता। हमने पंडित को बताया नित्य कर्म लिए है, बोले हाँ। हमने कहा पढ़ा नहीं, ले आप बताइए, यहाँ लिखा है। हाँ महाराज, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, हमने आप ही को डांट दी। हमने कहा तुम महान हो, हम तो मूर्ख हैं, मूर्ख को तो डांटना चाहिए, लेकिन जब जान ले तब डांटे, ऐसे नहीं कि तुम जो है उल्टा डांट दो। जय जय श्री सीताराम। जानकारी ना होने के बाद डांटना अच्छा नहीं है ना। जानकारी हुए वो फिर डांटे तो वो तो सही है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गाय का दान महादान है, सोने का दान भी महादान है, चांदी का दान भी महादान है, रत्न दान भी महादान है और विद्या का दान भी महादान होता है। तिल का दान महादान है, हाथी घोड़ा का दान महादान है और सैया का दान महादान होता है। बिछाने वाली चीज, कंबल वगैरह, इसका दान करे तो वो महादान होता है। और कपड़े का दान करना भी महादान है। हम देखते हैं समधी उमधी आती है ना, ऐसे टीका करते, एक साल उड़ाते
है ना, और फिर नोट देते, दक्षिणा देते, ठीक है ना। तो वस्त्र जो दान होता है वो महादान कहलाता है, इसलिए महादान करते। जब संकल्प वगैरह करते तो अन्नदान भी महादान है। तो नोट तो रखते हैं और हाथ में चावल भी रख लेते, अन्न रखते कि नहीं रखते, अन्न रख लेते। बिना अन्न का दान नहीं करना चाहिए, इसलिए अन्नदान बहुत ही जरूरी होता है। अन्नदान से ही घर में शांति आती है और पाप जाता है। अच्छा, नोट कहाँ रखते हो, पैसा कहाँ रखते, पर्स में, बटुआ में कि नहीं, और पानी कहाँ रखते, बाल्टी में, बोतल में, है ना। बटुआ में पानी तो रखा नहीं जाता कि रखा जाता, बोलो, पानी बटुआ में रखते कोई नहीं। पानी बोतल है, डब्बा है, बाल्टी है, केन है, कैंपर है, इसमें रखा जाता है। अच्छा, पाप कहाँ रहता है, पाप के रहने की जगह कहाँ है। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम मदन्नेम अपतिष्ठति। मनुष्य का दुष्कर्म अन्न पर स्थित होता है, तो पाप अन्न में रहता है। इसलिए जो अन्न का दान करता है वो अपने पाप का दान करता है। और जब अन्न दान करेगा सो पाप चला जाएगा, फिर घर में सुखी आ जाएगा। उन्हें खुद ही खाई और दान नहीं करी, जो खुद ही पाप करता है, पाप ही खा रहा है, सब उसका तो दुर्गति के अलावा सुगति तो है ही नहीं। इसलिए अन्नदान महादान है, भूमि का दान भी महादान है। अब जमीन कितनी महंगी है ना। 1 फुट 5-5 हजार रुपया फुट, 1 फुट ऐसे 5-5 हजार रुपए का 1 फुट। हमें तो चक्कर ही आ गई, इतनी महंगी। तो भूदान नहीं करे तो अन्न दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अन्न भी जमीन से ही पैदा होता है। भूमिदान महादान और अन्नदान भी महादान है, और दूध का दान भी महादान होता है। दूध का दान करे महादान। इसलिए गौदान ना कर पाए सो दूध का दान कर दो। जय सिया राम। दूध का दान महादान, और छाता जो दान करते हैं, छत्र छतरी, वो भी महादान कहलाता है। और कन्यादान भी महादान है। याद रखना, खुद की कन्या का दान महादान नहीं होता। सोचो कि हमने कन्यादान कर दिया सो महादान कर दिया। अपनी कन्या का दान महादान नहीं है, वो तो लड़का और लड़की। तुमने लड़का को अपनी जायदाद दे दिया, कह दिया हमने दान कर दे, हमने जमीन दान कर दे। मूर्ख, लड़के को दान कर दिया, वो दान कहलाता है। जैसे लड़का पूरे जमीन का अधिकारी होता है, वैसे लड़की भी पूरी संपत्ति की अधिकारी होती है। और यदि उसको तुमने दिया तो वो दान नहीं, वो अपना हिस्सा लेके जाती है। कन्यादान का शास्त्र में वर्णन है कि कोई भी गरीब की कन्या है, उसको कन्या मान करके और उसको दान करे, वो कन्यादान कहलाता है। अपनी मोड़ी को खिला दिए तो कहे हम तो रोज कन्या भोज कराते हैं महाराज। एक के 7 लड़कियां थी, बोले हम तो 7 रोज खिलाते।
रोज खिलाता है तो वो कन्या भोज में आ गया? नहीं, वो कन्या को खिलाना कन्या भोज नहीं होता है, वो तो अपनी मोड़ी है, अपनी संतान है। उसे तो रो के खिलाओ, गा के खिलाओ, मर के खिलाओ, जी के खिलाओ, उन्हें तो खिलाना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है तुम्हारी। लेकिन जो दूसरे की कन्या को खिलाता है उसे कन्या भोज का फल मिलता है, खुद की कन्या को खिलाने से कन्या भोज का फल नहीं मिलता। इतना ध्यान रखना। नवरात्रि में हम देखते हैं, हमारा तो रोज का काम है भागवत करना। ये उनने खीर पूड़ी बनाई और अपनी मोड़ी बैठा दी, देवर की बैठा दी, जेठ की बैठा दी, है ना, और खिला के टीका कर दे और 100 रुपया दे दे। हमने कहा ओहो वाह वाह, बहुत ज्यादा दान कर रहे हैं। एक और मोड़ी थी, हमने कहा आ बच्ची आ बैठ बैठ। उसको हमने कहा इसको और टीका करूं, तो 1 रुपया ढूंढ के ले आई, से 1 टीका करी। हमने कहा 100 का करो। अरे नहीं महाराज, ये तो 1 वाली है ये। हमने कहा ये बोले 100 वाली है। बस तुमने 100 दिए, फिर उससे हाथ में लेके और पर्स में अपने धर लगे। चलो तुम्हें पढ़ाई में लगेगा ना बिटिया, हाँ ना, हाँ दे। फिर मम्मी धर ली। नाटक क्यों करते यार? तुम भगवान के सामने भी नाटक करते हो, भगवान को भी ऐसे तुम जो सामने करके, और ये नाटक। याद रखिए, भगवान के सामने नाटक नहीं करना चाहिए। वो सब देखता है और सब सुनता है। उसके कान बड़े लंबे रहते हैं, हाथ बड़े लंबे रहते हैं, आंख बड़ी लंबी रहती है। इसलिए कन्यादान महादान है, लेकिन अपनी कन्या का दान करना वो महादान के अंतर्गत नहीं आता है। अपनी कन्या को खिलाओ, कन्या भोज नहीं लगता है, नहीं माना जाता है। दूसरे की कन्या को खिलाना, दूसरे की कन्या को ले करके और फिर दान करना, वो कन्यादान है। करके देखो, है ना, क्या मेहनत लगती है। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नंद बाबा ने नंदोत्सव करते हैं और खूब उत्सव हो रहा था, लोग नाच रहे थे, दही एक दूसरे के ऊपर मार रहे थे, मक्खन मार रहे थे। एक खंभा पकड़े, एक बाई बुढ़िया सी थी, सास की सास, बहुत डुकरिया खड़ी। अच्छा देखो, एक ने मक्खन का गोला जब बना के मुंह में मारा, सीधा पेट में चला गया। नंद का छोरा तो बहुत बहुत मीठा है, और भैया बहुत मुलायम है। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए, दही का गिरना बहुत शुभ होता है, मक्खन का गिरना शुभ होता है, लेकिन दूध का गिरना शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। कहीं भागवत में भगवान ने दूध की मटकी फोड़ी हो तो हमें बताना, हम तो मूर्ख हैं, हम तो देखे नहीं, है ना, हमें मिला नहीं। शायद तुम लोगों को कहीं मिल जाए। भगवान ने दूध की मटकी कहीं फोड़ी? कहीं फोड़ी नहीं फोड़ी। भगवान ने मक्खन और दही की मटकी फोड़ी, और जहां भी उत्सव होता है तो दही मटकी में भरा जाता है और दही की मटकी फोड़ी जाती है। और दही जिस घर में गिरता है नीचे,
उस घर का मंगल होता है, अमंगल का नाश होता है। इसलिए दही उत्सव में यदि शरीर में पड़ जाए तो बहुत ही कल्याण होता है। दही मारते हैं, मक्खन मारे शरीर में लगे, वो कल्याण है। दूध नहीं करता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए दूध जमीन में नहीं गिरना चाहिए, बड़े सावधानी से। जब उबाले गैस में तो तेज करके गैस में कबो दूध नहीं धरे। हमें तो इतने बूढ़े हो गए, तेज गैस करे तो उठना ही बिना वो रहते ही नहीं, चाहे खड़े ही रहो, वहीं खड़े रहो तो भी उठना जाता है। इसलिए मैं कभी तेज नहीं करता, चलाता रहूं तो यदि दूसरे तरफ देखूं तो धीम कर देता, सबसे धीम, फिर नहीं उठना था। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। उस समय नंद बाबा उत्सव हो ही रहा था, तभी एक आकर के कहते हैं कि बाबा एक दुखद समाचार है। बोले क्या है? बोले तुम्हारे लड़का के साथ पैदा होने वाले जितने बच्चे हैं वो सब मर गए, केवल तुम्हारा लड़का बचा है और सबकी मौत जहर खाने से हुई है। नंद बाबा थोड़ा विचार करते हैं, इसके बाद उन्होंने सोचा कि मेरा लड़का जब पैदा हुआ था उसी दिन वसुदेव के यहाँ मोड़ी हुई थी और मोड़ी ने कहा कि तेरा काल पैदा हो चुका है, इसलिए शायद है कंस छोटे बच्चों को, भादों में पैदा होने वाले बच्चों को मरवा रहा है। इसलिए कंस को प्रसन्न करने के लिए हमें वार्षिक कर देना चाहिए और कंस को कुछ भेंट भी दे देना चाहिए। इसलिए बाबा ने वार्षिक कर लेकर के और भेंट की बहुत सी सामग्री ले करके नंद बाबा सीधे के सीधे मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसे मथुरा में गए और कंस को भेंट सामग्री दी और वार्षिक कर भी दिया, कंस ने उन सब भेंट की सामग्री पाता है बहुत मस्त, क्या रसगुल्ला। अच्छा, रसगुल्ला एक ऐसी चीज है कि उसको दांत न भी लगाओ तो भी चपेट में चला जाता है ना। मुंह में डालो और स्वाद लेना है तो फिर चम्मच से थोड़ा ऐसे करके सीरा मिलाओ। आनंद है। जय जय श्री सीताराम। क्या स्वाद! यशोदा के हाथ में बहुत ही स्वाद थे और कंस ने बाबा को रुकने के लिए बड़ी व्यवस्था बनाते हैं और मन में भगवान के शरण में है तो कहते हैं ये दुष्ट कंस है और कहीं है ना मेरे मोड़ा के ऊपर कहीं करना दे गए, इसलिए भगवान से लगन लगाती है। अच्छा, जिसकी लगन भगवान में लग जाती है उसको कोई बाल बाका नहीं करता है ना। हाँ, जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में जिसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में उसका दिया तो जलेगा तूफान में।
हो जिसकी लागी लगन भगवान में, जिसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसको दिया तो जलेगा तूफान में, हो उसका दिया तो जलेगा तूफान में, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। हो तन का दीपक मन की बाती, मन के बाती हो मन की बाती, हो मन की बाती मन की बाती, तन बाती मन की बाती, तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन गाते लगे, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। काहे को तो घबराता है, 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 काहे को तो घबराता है। ये तो प्रभु का खेल रे, जिसके लागे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। ओ तुझे लागी लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। और इस दुनिया में कौन बनाए, इस दुनिया में कौन बनाए, कौन बनाए भैया कौन बनाए, कौन बनाए भैया कौन बनाए, इस दुनिया में कौन बनाए, इस दुनिया में कौन बनाए, बिगड़े काम रे,
दिया तो जलेगा तूफान में, ओ तुझी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, होनी कर दे, होनी कर दे, होनी कर दे, उसका नाम है दिया जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जय जय श्री सीताराम। कल कितना तूफान आया, पंडाल गिर गया, लेकिन शुक्ला जी की यह दीपक जलती रही है ना। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हाँ, हरिशरणम ये इसीलिए ऐसे बनाया जाता है व्यवस्था, उसको कुछ नहीं होता। हरिशरणम। आइए, नंद बाबा का लगन भगवान में थी, भगवान का स्मरण करते हैं। रुक तो गए, उसी समय वसुदेव जी आते हैं और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहते हैं, बाबा कैसे हो। अच्छा, जब वसुदेव जी आए तो नंद बाबा उठ के दौड़ पड़े, और उधर से नंद बाबा दौड़े, इधर से वसुदेव जी दो ही दौड़े, और दौड़ करके एक दूसरे के गले लग गए। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। अच्छा, गुना की माताएं तो अच्छी हैं, और जगह की माताएं कोई आ जाए तो कहते हाँ दाऊ साहब बहुत दिन में आए, हम तो तरस ही रहे थे, है ना। अब तो जब जाना नहीं, अब तो रहना यही कुछ दिन। हाउ और ऐसे देख के आए, बोले ठटरी का बधा कब जाएगा। जय सिया राम। अब वो जाए नहीं, अब बोले बस अब जाना नहीं, अब क्या करना है, यहाँ बढ़िया मिल रहा है। पति पत्नी ने दो ही विचार करे, बोले ये तो हम बना के हार रहा है, ये जा ही नहीं रहा। बोले तू ही ने तो कहा कि अभी जाना नहीं, यहाँ बहुत दिन में आए। बोले हम तो ऐसा ही कह दिए थे, ये थोड़ी जाने कि अब बिल्कुल नहीं जाएगा एकदम से। बोले एक काम करते, हम गुस्सा में और झूठे तुझको मारे गद्दा में लट, और तू झूठे चिल्लाना, ओ दादा मर गई, ओ मैया मर गई, मर गई, मर गई, ओ बचाओ, सो भाग लेगा। बोले हाँ।
पति ने कहा कह रहे एक आय नहीं करे, आज तुम बहुत बन गई है, ले और मारा लठ गद्दा में धू, और मर गए। उसने झोला लिया, निकल लिया, झोला लेके निकल गया। बोले चला गया? बोले हाँ। बोले देखो हम कैसे झूठे मार रहे थे, तो वो झोला लेके फिर आ गया। बोले हम झूठे गए थे, कौन असली गए थे? तो तुम झूठे झगड़ा करो तो जजमान भी झूठा ही जाता है, फिर लौट आता है। जय जय श्री सीताराम। हरिश्चंद्र याद रखिए, समस्त प्राणियों के अंदर राम जी विराजमान है और किसी भी प्राणी को धोखा देने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। एक को तुम धोखा करोगे तो 10 आदमियों से तुम धोखा पाओगे। इसलिए कभी भी किसी को धोखाधड़ी करके उसको ठगना नहीं चाहिए, अपने नियम पर स्थित रहना चाहिए। वही व्यक्ति शक्ति प्राप्त हो जाता है। तो यही तप है। स्त्री का तप है पति की सेवा करना, सास ससुर की, पति की बात मानना, सास ससुर की सेवा करना। और लड़का की तप है माता पिता की सेवा करना, और दुकानदार का तप है ग्राहक की सेवा करना, उसे उल्टे सीधे नहीं। और डॉक्टर की तप है मरीज को अच्छा करना, है ना, अच्छी दवा देना। अब भगवान में विश्वास रखना। जय जय श्री सीताराम। हमारे डॉक्टर कह रहे महाराज शादी हो गई, अमोड़ी हो गई, हम पछता रहे, नहीं तो बस आप ही के साथ चलते, बढ़िया गाड़ी चलाते, बढ़िया टिक्कड़ पाते। उन्होंने कहा बाबा का टिक्कड़ पा ले तो कौन छूटता, घर छूट जाता है, बाबा का टिक्कड़ नहीं छूटता। जय जय श्री सीताराम। अब ये डॉक्टर साहब टिक्कड़ के चक्कर पड़ गई, है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए, नंद बाबा से वसुदेव जी पूछते हैं, अब बचपन के दोस्त हैं तो मन की बात पूछते कि नहीं। जो सखी सखी रहती हैं बचपन की, जब बुढ़ापे में मिलती तो भी सब अपने दिल की बात पूछती कि नहीं। वसुदेव जी ने कहा बाबा एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले तुम्हें लड़का पैदा की इच्छा थी कि नहीं? बाबा ने कहा पूछते हो? बोले नहीं, पूछ रहे, बताओ। बोले नहीं, इच्छा नहीं थी, मर गई थी। कैसे मर गई थी? अब देखो नंद बाबा, हम भागवत में लिखा है, सुआ बताया। बाबा ने कहा जब शादी नहीं भई थी तो लग रहा था कि सुंदर दुल्हनिया आ जाए, शादी हो जाए, शादी की इच्छा थी। फिर शादी हो गई तो साल भर बाद मोड़ी मोड़ा की इच्छा उत्पन्न हो गई। भैया मोड़ी मोड़ा हो जाए यार, साल भर हो गए, कछु भो नहीं। तो साल भर के बाद मोड़ी मोड़ा की इच्छा हो गई। तो जब 2 साल नहीं भये तो फिर ज्यादा लग रही कि अब हो ही जाए। सो चलो काहे नहीं हो रहा, तो फिर जो है ना, देवी देवता, मनौती और डॉक्टर और फाक्टर और सबको कर करके जो पूछे, यहाँ बाबा जी में जाओ, वहाँ जाओ, ये करो वो करो, तेल नहीं लगाओ, साबन नहीं लगाओ, फलाना ढिकाना कर करके, और 20 साल हो गए, कछु नहीं भया। तो बोले ठटरी में बध है, अब का मर जावे, नहीं है तो जा से। 20 साल 25 साल शादी के, और 25 साल 50 साल के हो गए, फिर मोड़ी मोड़ा की इच्छा खत्म हो जाती। अब का होगा, है ना? बोलो।
शादी के और 50 साल के हो जाए, 55-60 की, और फिर मोड़ी मोड़न की इच्छा रहती, अब क्या होगा, ठटनी में होगा। जय श्री राम। लेकिन वसुदेव और बाबा उठ के खड़े हो गए, वसुदेव के गले में लग गए, बोले एक मोड़ा होगा। अब इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी के पूछो मत। जय श्री सीताराम। कुछ देर के बाद आंखों में आंसू आ गई। बोली वसुदेव, अब यदि मोड़ा नहीं था तो नहीं होता तो अच्छा था, लेकिन अब हो गया है तो अब छूट जाए तो अब जी नहीं पाएंगे। वसुदेव ने कहा यहाँ रुके काहे को? काहे? बोले पूतना छोटे छोटे बच्चों को जहर पिला रही है, अपने अस्तर में जहर लगा के बच्चों को पिला देती, रूप बदल देती और मायके की बन जाती। और माताएं जो हैं बहुत भूली होती, और मायके का कुत्ता आ जाए तो भैया भैया कह के दूध रोटी खिलाती है ना। और यदि ससुराल वाले के यहाँ से कोई आ जाए खास तो फिर सिर दर्द करने लगता और बिस्तर में लेट जाती। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।